दोस्तों, ज्यादातर लोग शिवरात्रि इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार शिवरात्रि का संबंध कई अन्य पौराणिक कथाओं से भी है। शिवपुराण की एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने जिस दिन हलाहल विष पिया था, वो दिन भी महाशिवरात्रि का ही दिन था। वहीं हमारे पुराणों में शिवरात्रि का संबंध शिव के जन्म और 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति से भी बताया गया है। आज की इस वीडियो में हम शिवरात्रि के महत्व और इससे संबंधित उस कथा को जानेंगे जिसमें एक बहेलिये के द्वारा अनजाने में की गई पूजा से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि शिवरात्रि भगवान शंकर और माता पार्वती के मिलन का दिन है। इसी दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। परंतु इसके अलावा भी शिवरात्रि से संबंधित अनेकों लोक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा का उल्लेख विष्णु पुराण में भी मिलता है। इस कथा के अनुसार देवताओं और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया था। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव ने जिस दिन विष ग्रहण किया था, उस दिन को हम लोग शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। जबकि शिव पुराण में शिवरात्रि से संबंधित एक और कथा प्रचलित है। दोस्तों, आइए सुनते हैं शिवरात्रि की उस कथा को। प्राचीन काल में एक शिकारी जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक रोज वह जंगल में शिकार के लिए गया, लेकिन दिन भर भागदौड़ करने पर भी उसे कोई शिकार प्राप्त न हुआ। वह भूख और प्यास से व्याकुल होने लगा। शिकार का इंतजार करते करते वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर बैठ गया। बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल के पत्तों से ढका था, परंतु शिकारी को इस बात का ज्ञान न था। वृक्ष पर चढ़ते समय उससे जो टहनियां टूट गई थीं, वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी और शिकार की राह देखते देखते पेड़ पर बैठा वह बेल के पत्ते तोड़ तोड़ कर शिवलिंग पर अर्पित करता गया। भोजन न प्राप्त होने के कारण दिन भर से भूखे शिकारी का व्रत भी हो गया था और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए थे। इस तरह वह अनजाने में किए गए पुण्य का भागी बन गया। रात्रि का एक प्रहर व्यतीत होने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब के पास पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, मृगी ने तुरंत शिकारी से अनुरोध किया कि वह उसे न मारे, क्योंकि वह गर्भिणी है और शीघ्र ही वह प्रसव करेगी। उसने शिकारी को वचन दिया, वह अपने बच्चे को जन्म देकर जल्द ही उसके पास वापस आएगी। शिकारी को हिरणी सत्य लगी। उसने तुरंत प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी वहां से चली गई। कुछ और समय बीतने पर एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी बहुत खुश हुआ कि अब तो शिकार मिल गया। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया ही था कि तभी मृगी के पास उसके छोटे बच्चे भी दिखाई दिए। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। शिकारी जैसे ही तीर छोड़ने वाला था, मृगी ने शिकारी से दीन स्वर में कहा कि वह अपने बच्चों के पिता को ढूंढ रही है। मृगी ने शिकारी से प्रार्थना की वह उसे अभी न मारे। वह अपने बच्चों को पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती है। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेलवृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। अन्न का एक दाना भी उसने ग्रहण नहीं किया था और भूख के कारण उसे नींद भी नहीं आ रही थी। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। भगवान शंकर की कृपा से उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया और धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग का पूरा परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी।
उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को सदा के लिए कोमल एवं दयामय बना लिया। दोस्तों, अनजाने में की गई पूजा से भी जो प्रसन्न हो गए, वे भगवान शंकर कितने दयालु हैं, इस कहानी से प्रत्यक्ष है। जो भी मनुष्य महाशिवरात्रि के दिन सच्चे मन से शिव की आराधना करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह शास्त्रों के दिखाए मार्ग का अनुसरण करता है और भौतिक सुख से ज्यादा महत्वपूर्ण अलौकिक सुख की खोज में चल पड़ता है। दोस्तों, इसके अलावा एक और पौराणिक कथा के अनुसार फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव प्रथम बार शिवलिंग के स्वरूप में प्रकट हुए थे। इसी कारण से इस तिथि पर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के प्रकटोत्सव के रूप में हर वर्ष महाशिवरात्रि मनाई जाती है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग 64 जगहों पर प्रकट हुआ था। उनमें से हमें केवल 12 जगह का नाम ही पता है। इन्हें हम 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि का महत्व केवल इसलिए ही नहीं है। शिव पुराण में एक कथा का उल्लेख। इस कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। विवाद को देखकर उनके बीच एक अग्निस्तंभ प्रकट हुआ और एक आकाशवाणी हुई कि जो इस अग्निस्तंभ के अंत को जान लेगा वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा और विष्णु जी ने कई युगों तक प्रयास किया, लेकिन वे इसका अंत नहीं ढूंढ पाए। बाद में भगवान विष्णु ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और अग्निस्तंभ से अपना रहस्य प्रकट करने की विनती की। तब भगवान शिव उस लिंग से प्रकट हुए। इसके बाद वह अग्निस्तंभ एक दिव्य ज्योतिर्लिंग में बदल गया। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस दिन भगवान शंकर प्रथम बार लिंग रूप में प्रकट हुए थे, उसे महाशिवरात्रि कहा जाने लगा। महाशिवरात्रि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए बहुत महत्व रखती है। यह उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक परिस्थितियों में हैं और संसार की महत्वाकांक्षाओं में मग्न हैं। ये लोग महाशिवरात्रि को शिव के विवाह के उत्सव की तरह मनाते हैं, जबकि सांसारिक महत्वाकांक्षाओं में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव द्वारा शत्रुओं पर विजय पाने के दिवस के रूप में भी मनाते हैं। परंतु साधकों के लिए यह वह दिन है जिस दिन वे कैलाशपति के साथ एकात्म हो जाते हैं। यौगिक परंपरा में शिव को किसी देवता की तरह नहीं पूजा जाता, उन्हें आदिगुरु माना जाता है। आदि गुरु का अर्थ है वो पहले गुरु जिनसे ज्ञान उपजा। प्राचीन काल में ये साधक ध्यान के हजारों वर्षों के पश्चात एक दिन पूर्ण रूप से स्थिर हो गए। वह दिन भी महाशिवरात्रि का था। उनके भीतर की सारी गतिविधियां शांत हुईं और वे पूरी तरह से स्थिर हुए। इसलिए साधक महाशिवरात्रि को स्थिरता की रात्रि के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको महाशिवरात्रि की यह कथा पसंद आई होगी।